Now next word sentence is, I wanted to dash an article on current issues to draw attention of common people. Your options are allure, indict, assuage, and attenuate. Allure means to attract. So यहाँ पे attract, I wanted to attract an article, is it suitable? I wanted to attract an article बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे allure का मतलब है किसी को आकर्षित करना, तो ये तो गलत हो जाएगा. हाँ, indict इज द राइट आंसर, क्योंकि indict का मतलब होता है टू कंपोज. क्या मतलब होता है? लिखना, किसी चीज को कंपोज करना, लिखना. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा indict. वैसे ये बताइए assuage का मीनिंग क्या है? assuage मीन्स कम करना, टू रिड्यूस. क्या करना? कम करना. एंड लिखा हुआ मतलब छपा हुआ. अच्छा, अटेनुएट का मतलब भी होता है कम करना, तो ये दोनों वर्ड्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे. चलिए अगला मैं आपको सेंटेंस देने जा रहा हूँ. सेंटेंस है ड्यू टू डैश he had to apologize to all the members of the community. Options are sarcasm, solecism, and sojourn and sang-froid. Due to dash, he had to apologize to all the members of the community. सरकास्म का मतलब सरकास्टिक कमेंट्स को पास करना, ठीक है, तो सरकास्मिक अपने लेवल पे है. एंड सजर्न का मतलब क्या है? हाँ, टेम्परेरी स्टे. जब आप लंबी जर्नी पे होते हैं तो आप थोड़ी देर रुकते हैं, उसे क्या कहते हैं? सजर्न. सजर्न में जर्न वर्ड आ रहा है, बोलिए जर्न, सजर्न. तो सजन का मतलब हो गया टेम्परेरी स्टे, तो ये तो होगा नहीं. सैंग-फ्रॉइड का मतलब पेशेंस. दोस्तों के संग में क्या रखना पड़ता है? सैंग-फ्रॉइड रखना पड़ता है. एंड एक ही वर्ड बचता है सोलिसिज्म. सोलिसिज्म का मतलब होता है सोशल मिस्टेक. तो अगर कोई सामाजिक गलती आपसे हो गई है तो आपको हर जगह क्या करना पड़ेगा? माफी मांगनी पड़ेगी. तो इस हिसाब से यहाँ पे जो सही वर्ड है वो क्या होगा? सोलिसिज्म. ठीक है. नाउ एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. सोलिसिज्म आप इसे कह सकते हैं या फॉक्स पास भी कह सकते हैं. फॉक्स पास का मतलब भी होता है बहुत ही सामाजिक लेवल पे गलती होना. जैसे एक सीन इमेजिन करिए कि एक लोमड़ी ने सबको इनवाइट किया, पूरे जंगल के जानवरों को, और शेर को इनवाइट करना भूल गई, तो अब लोमड़ी क्या हालत होगी? फॉक्स पास. बोलो फॉक्स पास. ऑलराइट.
Now I'm gonna give you next word. Next word is, it is really challenging to find out dash facts from someone's depository. Right? First option is salacious. Second option is semantic. And next option is surreptitious. And last option is satiated. Salacious, semantic, surreptitious, satiated. Surreptitious will be the right answer. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा surreptitious. Surreptitious का मतलब hidden, secret. ठीक है, सभी लोग इसको लर्न करने की कोशिश करें. Surreptitious. सर से निकाला, फुर्र से छुपाया. ये हिडन ऑब्जेक्ट्स के साथ ही तो करेंगे. पता ही नहीं चला कब उसने उस चीज को when he took it out and when he took it back. बोलो surreptitious. नहीं, इसे टीशियस मत पढ़िए, टीशस. Surreptitious. All right, let's have the next one now. और सिमेंटिक का मतलब समझते हैं? हाँ, एक होता है सिंटेक्स और एक होता है सिमेंटिक्स. सिंटेक्स का मतलब होता है कि कोई रूल है, और सिमेंटिक का मतलब होता है वो रूल फॉलो कैसे होना है. जैसे आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंगुलर के साथ, ये रूल है. बट सिमेंटिक का मतलब है हाउ यू फॉलो दैट. बोलो, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स. Syntax is a certain rule. Semantic is the way to implement that. Salacious. One who is very wicked kind of person, right? कामी व्यक्ति, व्यभिचारी व्यक्ति. Salacious. Salacious. Okay. So everybody is clear with this? Okay. Next one is, why to waste time in listening his dash ideas? Options are perspicacious. Second is prudent. And next is preposterous, and last one is petrified. Why to waste time in listening his dash ideas? उसके ऐसे आइडियाज को सुनने में टाइम क्यों वेस्ट करें? प्रूडेंट आइडियाज. देखिए, प्रूडेंट नहीं होगा, क्योंकि प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान. अब किसी के आइडियाज अगर बुद्धिमान है तो आप सुनना चाहेंगे कि नहीं? जरूर सुनना चाहेंगे. एंड परस्पिकेशियस का मतलब भी इंटेलिजेंट होता है, तो वो भी मैच नहीं कर रहा है. एंड पेट्रीफाइड का मतलब शॉकिंग. यस, तो वो भी मैच नहीं कर रहा है. शॉकिंग आइडियाज तो आदमी सुन ही लेगा. हॉरर स्टोरी सुनने में मजा आता है कि नहीं? तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है क्या? प्रीपोस्टरस. बोलो, प्रीपोस्टरस. प्री, पोस्ट,
जब डेट आए तब फॉर्म पोस्ट करो। बहुत पहले पोस्ट करना प्री पोस्टरस है। डाकिया फॉर्म फेंक देता है, पहुंचेगा नहीं। ऐसा कई लोग ज्ञान देते हैं। हाँ भाई, अभी का फिल कर रहे हो, 10 दिन पहले करना। तो प्री पोस्टर्स कई बार देखा होगा आपने, 1 मंथ का टाइम होता है, लेकिन पीपल प्रेफर फिलिंग अप जस्ट 10 days बिफोर और 7 days बिफोर। तो प्री पोस्टर्स का मतलब होता है यूजलेस। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, फिट होगा। एवरीबडी इज क्लियर? इसको मैं बोल्ड करता जाऊं क्या? ओके, दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज many members of our team tried to dash the chaos by giving their logic. First option is vigorate, okay, it should be invigorate. And second one is Ali. And next one is ameliorate. And last one is asinine. आले विल बी द राइट आंसर, क्योंकि आले का मतलब क्या होता है, काम डाउन। और यहाँ पे क्योस है, क्योस का मतलब क्या है, बवाल। तो टीम के कई मेंबर्स ने उसे क्या करने की कोशिश की, आले करने की कोशिश की, काम डाउन, राइट। सो आले विल बी द राइट आंसर। और एसिनाइन का मतलब क्या होता है, स्टूपिड। एमिलियोरेट का मतलब टू इम्प्रूव, सुधारना। और इनविगरेट माने किसी चीज को और उत्तेजित करना। इनविगरेट का मतलब क्या होता है, हाँ, और उत्तेजित करना। यस। नाउ नेक्स्ट इज result oriented people never dash from their point of discussion. So options are demolish, and then debonair, digress, and disport. Result oriented people never dash from their point of discussion. So यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डिग्रेस होगा, क्योंकि डिग्रेस का मतलब होता है मुख्य बिंदु से हटना, टू अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन दिया हुआ है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे डिस्पोर्ट दिया है, डिस्पोर्ट का मतलब क्या होता है, टू स्माइल। किसने बताया, वेरी गुड। डेबोनियर मीन्स सुशील, हैविंग गुड कैरेक्टर। एंड डेमोलिश मीन्स ढा देना, किसी चीज को गिरा देना। तो ये यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। हिज फैमिली मेंबर्स स्टॉप्ड believing on him as he proved himself a dash
person. Options are intellectual, and next one is ebullient, promiscuous, and perspicuous. His family members stopped believing on him. उसके फैमिली मेंबर्स ने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया. As he proved himself a dash person, उसने अपने आप को ऐसा व्यक्ति प्रूव किया. So intellectual तो किसी सीन में नहीं होने वाला. ebullient भी, intellectual का मतलब होशियार, ebullient का मतलब जोशीला, and promiscuous का मतलब promiscuous means characterless, right? And promiscuous word आसानी से आप लर्न कर सकते हैं. promise word आ रहा है. there is a song also, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, आ रहा है. एंड perspicuous का मतलब क्या होता है? हाँ, perspicuous means clear. बोलो, परस्पिक हुआ, मेरी आंखों के सामने, मैंने साफ साफ देखा. परस्पिकुअस, परस्पिकुअस, परस्पिकुअस. Okay, next one is when I dash on any topic, I find its surreptitious facts. Options are radiate, second option is ruminate, and next option is exaggerate, and next option is illustrate. देखिए, एग्जैगरेट का मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना, तो उससे बढ़ा चढ़ा कहने से हिडन फैक्ट्स मिल जाना कहां से होगा? हाँ, इलस्ट्रेट का मतलब है उदाहरण देना, एक्सप्लेन करना. अब इलस्ट्रेट के बाद ऑन कहां से आ जाएगा? इलस्ट्रेट ऑन एनी टॉपिक, मैच नहीं कर रहा है. इलस्ट्रेट एनी टॉपिक होता तो फिर भी सही होता, तो रेडिएट ऑन होगा नहीं, तो एक ही वर्ड बचता है, रूमिनेट. रूमिनेट का मीनिंग गहन चिंतन करना, और रूमिनेट में रूम वर्ड आ रहा है. बोलो, जब मैं अपने स्टडी रूम में पहुंचता हूं, गहन चिंतन चालू हो जाता है अपने आप. चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पे ले चलते हैं. एंड योर सेंटेंस इज the organizations are eagerly looking for dash employees for their productivity these days. Your options are atrocious, animosity, rancorous, and I've given the option the organizations
एड्रॉइट। सो बिल्कुल सही, एकदम मैच हो गया। पढ़े लिखे, स्किल्ड। रैंकरस का मीनिंग क्या होता है? रैंकरस का मतलब होता है बिटर एंड एंग्री फीलिंग। हाँ, कड़वाहट भरी भावना होना। बोलो, रैन कर, टैक्स देने से भाग जाते हैं क्योंकि टैक्स देने में मजा नहीं आता है, दिल को दर्द होता है। रैंकरस। एट्रोशियस, सेम। एनिमोसिटी भी सेम, बिटर एंड एंग्री फीलिंग। बोलो, एनिमोसिटी एनिमी सिटी में है, मन बेचैन है। एनिमोसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आशीष डैश the ideas of his secretary as he was not convinced with him. Options are tumultuous, tenacious, thwart, and tentative. तो एक ही वर्ब दिख रही है, कभी कभी ऐसे इजी फॉर्मेशंस भी होंगे। एक ही वर्ब दिख रही है जिसमें क्या लग रहा है, सेकंड फॉर्म। तो इस तरह से भी आप यहां से डिसीजन ले सकते हैं। वैसे थ्वाटेड का मीनिंग किसी को प्रिवेंट करना, रोकना, अपोज करना, थ्वाट। एंड थ्वाट में वॉर वर्ड आ रहा है। वॉर का मतलब होता है युद्ध, और युद्ध में सभी एक दूसरे की विचारों को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। कोई प्रपोज तो नहीं करता। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज, सभी को अच्छा, टमल्टुअस का मतलब क्लियर है, शोर शराबा, राइट। एंड टेनेशियस मींस जिद्दी। एंड टेंटेटिव का मतलब आने वाला, जैसे टेंटेटिव डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। नाउ नेक्स्ट इज ड्यू टू डैश everybody started running here and there and many people got injured. Okay, your first option is rampage, rotundity, and next is rejuvenation, reorganization. तो यहाँ पे रैम्पेज वर्ड आपको करेक्ट होगा, क्योंकि इसका मीनिंग होता है chaos, भगदड़, राइट। एंड रोटंडिटी क्या होगा? रोटंडिटी मतलब घुमावदार। रोटंडिटी को रोटी से कनेक्ट कर दो। पापा के पैसे गोल गोल, मम्मा की रोटी गोल गोल। एंड रेज्यूवेनेशन का मतलब क्या होगा? पुनर्जीवीकरण, रेज्यूवेनेशन। एंड रीऑर्गेनाइजेशन मतलब पुनः रीऑर्गेनाइज करना। तो ये 20 क्वेश्चंस आपके पूरे हुए, और
इसमें जो सही वर्ड था वो क्या था? promiscuous. चलिए, इस वाले में क्या था? surreptitious. एंड इस वाले में क्या था? solecism. and here indite. and here yes, here it was scurrying. जल्दी जल्दी चलना. स्करी को देखिए, जिस वर्ड में आप नोटिस करिएगा, जिस वर्ड में डिस्कशन नहीं होगा वो वर्ड आप जल्दी भूलेंगे, और जिस वर्ड में डिस्कशन हो गया है आप लाइफ में कुछ और भूल जाएंगे बट वो वर्ड नहीं भूलेंगे. पूरी डिस्कशन का जिस्ट यही है. लर्न करने का कोई जादू नहीं है. लर्न करने का एक ही ट्रिक है, द मोर यू डिस्कस दैट वर्ड. जैसे स्करीइंग पे डिस्कशन नहीं हुआ, अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं, अब देखिए आप कभी नहीं भूलेंगे. बोलो, स्करी. राइस एंड करी is my favorite. Whenever I find it, I scurry towards it. अब बताइए, जैसे ही आप स्करी वर्ड देखेंगे राइस एंड करी याद आएगा. कितने लोगों का फेवरेट है राइस एंड करी? नहीं, हम लोग मतलब वेजिटेरियन हैं. हाँ, वेज वाली. सही ना? नहीं भाई. अच्छा, इस वाले में क्या आएगा? मेलाड्रॉइड. कम ऑन से एवरीवन, मेलाड्रॉइड. एंड इसमें क्रास्टी. यस. एंड इसमें मोरेटोरियम. this martinet, and this veracity, and this verve. Palindrome, pedagogue. So ये 20 वर्ड्स आपने करे, एंड आई होप इसका एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा होगा. We'll have more exercises like this, right? Okay, see you then.